जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरोबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। हम कर रहे थे हमारा जियोमॉर्फोलॉजी and this will be the second part for our MCQs of the geomorphology. I hope you have just completed all the MCQs which I have already told you in the last lecture for the part 1 of the geomorphology. So चलिए start करते हैं हम अपना आज का lecture with the MCQs once again for the geomorphology. Okay. So the first question is on your screen, that is which one of the following is not a metamorphic rock. मैंने आपको last time भी कहा था कि आपको एक बार ये देखना है कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, कौन से नहीं है, इग्नियस से, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कौन से हैं. सो दिस ऑलरेडी आई हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. बताइए which one of the following is not a metamorphic rock? Gneiss, conglomerate, quartzite, schist. Okay, so the answer is for this is the conglomerate. So conglomerate is not a metamorphic rock. Conglomerate is a rock consisting of an individual class with enough finer grained matrix that have become cemented together. So yes, जो conglomerate है हमारा, that is not a metamorphic rock. This is very very important. आपको बाकी rocks के बारे में भी ध्यान रखना है. So yes, that was with the first question for you all. चलते हैं second question के ऊपर. The second question is, Telegraph Plateau is a part of what? नॉर्थ अटलांटिक रिज, साउथ अटलांटिक रिज, इंडियन ओशियनिक रिज या साउथ पैसिफिक रिज. ध्यान रखिएगा, बहुत बारी एग्जाम्स में देखा गया है कि आपको इस तरह के प्लाट्यूज के नेम पूछे जाते हैं. डन. या तो डायरेक्टली जैसे ये क्वेश्चन है वैसे पूछ लिया जाएगा, या आपको लिस्ट दे दी जाएगी, लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 के अंदर हो सकता है कुछ प्लाट्यूज के नाम हो 1 2 3 4, एंड इस साइड यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के नाम हो, एंड यू हैव टू मैच देम. करेक्ट. सो अब तैयार रहिए, लेकिन कुछ किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो अभी के लिए आप बताइए कि टेलीग्राफ प्लेट्यू जो है वो किसका पार्ट है? नॉर्थ अटलांटिक रिज का, साउथ अटलांटिक का, इंडियन ओशन का या साउथ पैसिफिक का? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? What will be the right answer? Okay, so the right answer is what? That is the North Atlantic Ridge. So जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है किसका पार्ट है? That is of the North Atlantic Ridge. Correct? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. During volcanic eruption, deposition of lava in anticlines and synclines of the folded mountains accounts for the formation of what? So, facolith, lopolith, batholith या फिर laccolith. Volcanic eruption के दौरान हमारा जो बेसिकली लावा जब यहाँ पर और यहाँ पर डिपॉजिट होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इज अ फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ या लैकोलिथ. व्हाट डू वी कॉल देम? देखिए, नॉर्मली भी हम सब जानते हैं कि व्हेन वी स्टडी द वोल्केनोज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही डायग्राम रहती है जिसके अंदर सारे क्लियर होते हैं. दैट इज व्हाट इज द लैपोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, डाइक क्या है, सिल क्या है. सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए विद द शेप. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर जो पूछा गया, यस दैट इज कॉल्ड एज फैकोलिथ. तो बेसिकली एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के दोनों के अंदर यहाँ पे, सो लेट्स टेक लाइक दिस, मान ली ब्लू कलर में होगा. सो यहाँ पर अंदर से एंड यहाँ से बाहर से. ठीक है. तो यहाँ पे अगर डिपॉजिट होता है, सो वी कॉल इट एज व्हाट? दैट इज द फैकोलिथ. So during volcanic eruption, deposition of lava in anticlines and synclines of a folded mountains accounts for the formation of a facolith. Is a pluton parallel to the bedding plane or the foliation of the folded country rock. Correct? So that is called as what? That is the facolith. चलिए, बट इसके साथ देखिए, वी आर डिस्कसिंग हियर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैव. सो इसके साथ आपको ये जितना भी सारी शेप्स रहती हैं उसके अंदर आपको सब पता होना चाहिए. डन. इट्स नॉट लाइक देख मैं फैकोलिथ का आपको अलग क्वेश्चन, लोपो का अलग, बैथो का, लैको का अलग. नो, द पॉइंट इज नाउ यू शुड नो दैट यस दिस टॉपिक इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. करेक्ट. तो आप उतना देख लीजिएगा. चलिए,
Which one of the following is related to origin of the folded mountains? Which one of the following is related to the origin of the folded mountains? Accreting plate margin, consuming plate margin, conserving plate margin या intraplate margin? Accreting, consuming, conserving, intraplate. Which one of the following is related to the origin of the folded mountains? What will be the answer? Okay, so the answer is the consuming plate margin. So we all know folded mountains का origin कैसे start होता है? By the movement of the tectonic plates, correct? तो ये क्या कहते हैं हम उसको? Consuming plate margin. Granite and basalt are the examples of which of the following? Sedimentary, metamorphic, igneous या calcareous? Granite and basalt कौन से टाइप के रॉक्स रहते हैं? Is they are igneous, they are metamorphic or the sedimentary? तीनों में से क्या आंसर आएगा? Granite and basalt. बता दीजिए. डन. सो द आंसर क्या है? इग्नियस रॉक. वी ऑल नो कि जब भी हम पढ़ते, जब हमने अपने इंटीरियर ऑफ अर्थ भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी हम देखते हैं जब दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स, करेक्ट? तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर लेयर ग्रेनाइट डोमिनेटेड है, ये जो लेयर है ये बसाल्ट डोमिनेटेड है. डन. सो द पॉइंट इज ये दोनों क्या है? इग्नियस रॉक्स. इनको हम और क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज द प्राइमरी रॉक्स, करेक्ट? चलिए, नाउ assertion दिया है, रीजन दिया है, बताइए क्या सही होगा. न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी माउंटेन्स and they are mainly formed along the constructive plate margins. New folded mountains are also called the tertiary mountains. They are mainly formed along the constructive plate margins. दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है. क्या होगा आंसर? ओके, सो द आंसर इज ए इज ट्रू. वो तो सही है. टर्शियरी माउंटेन्स, बिकॉज इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वी आल्सो कॉल देम यंग माउंटेन्स, करेक्ट? चाहे वो हिमालयस के साथ बात करें, लेकिन द पॉइंट दे आर द टर्शियरी माउंटेन, लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के अराउंड ये नहीं रहते. ठीक है, चलिए. सो वंस अगेन, जो मैं आपको काफी देर से कह रहा, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको कहता, देखते हैं आप कितना इसको सही कर पाते हैं. सो ओरिजिनल मींस एक इग्नियस फॉर्म में या जो ओरिजिनल फॉर्म का रॉक दिया है, दैट इज द बसाल्ट, कोल, लाइमस्टोन एंड द शेल. अब आपको बताना है कि इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या रहेगा. स्लेट, शिस्ट, मार्बल, डायमंड. basalt, coal, limestone, shale. आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन. अगर आप एक भी क्रैक कर लेते तो यू विल बी लेफ्ट विद द 50-50. एंड अगर आप, डिपेंड्स आप कौन सा क्रैक करते हैं. अगर एक क्रैक कर लेते तो पूरा 100% आंसर है. बट देन ऑल्सो, ओके, सो द आंसर विल बी व्हाट? दैट इज द 2 4 3 1. बेसाल्ट के साथ रहेगा हमारा शेस्ट. डन. कोल के साथ रहेगा हमारा कौन सा? डायमंड. सो 2, देन वी आर हैविंग 4. लाइमस्टोन के साथ रहेगा हमारा मार्बल, एंड देन वी विल बी हैविंग व्हाट? शेल के साथ रहेगा हमारा स्लेट. सो 2 4 3 1 विल बी द आंसर. सो द पॉइंट इज, अगर आप नॉर्मली कोल को, दैट इज द बी, देन बी को आप क्रैक कर लेते तो हमारे पास क्या बचता? दैट इज द 4 डायमंड. देन बी के साथ 4, ओके, बी और डी दो में. देन आप कोल को, बिकॉज लाइमस्टोन आई थिंक सबको पता रहेगा विद द मार्बल. सो यस, 50-50 पे तो आप फिर भी पहुंच जाते हैं.
करेक्ट। एंड एग्जाम में ध्यान रखिए, इफ यू विल बी हैविंग द 50-50 भी आल्सो, तो एलिमिनेशन पे ध्यान रखो। डायरेक्टली यहाँ पे लाइमस्टोन मार्बल, तो सबसे पहले देखो कि सी के साथ 3 दो में ही है, कैंसल सी कैंसल डी, इनमें से पक्का कंफर्म कोई आंसर होगा ना। उसके बाद फिर आप बाकी लॉजिक्स लगा सकते हो, बट एलिमिनेशन जरूर पहले कीजिए। ओके, नाउ देयर आर सम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज बीन गिवन, बताइए करेक्ट कौन सी रहेंगी। igneous rocks are rich in natural gas, igneous rocks are rich in metallic minerals, igneous rocks are not phosphorus, igneous rocks consist of silicate minerals. Igneous rocks are rich in natural gas, igneous rocks are rich in metallic minerals, igneous rocks are not phosphorus, igneous rocks consist of silicate minerals. What will be the right answer? क्या होगा इसका आंसर, बता दीजिए। Okay, so the answer for this particular question is 2, 3 and 4. मेटेलिक मिनरल सही है, फॉस्फोरस सही है, सिलिकेट मिनरल सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी चीजों की, चाहे हमने कोल पे बात की थी, डन सब पे, हमने बात की था वो सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ, करेक्ट। बट यस, बाकी मेटेलिक मिनरल्स, फॉस्फोरस, सिलिकेट मिनरल्स, ये सब हमें किस में मिलते हैं, दैट इज इन द 2, 3, 4 इग्नियस रॉक्स में। लेकिन जब बात नेचुरल गैस की आएगी, पेट्रोलियम की आएगी, दैट विल बी द सेडिमेंट्री रॉक्स, correct. So yes, that will be the answer. Okay, the correct chronological order of the following geological epochs is, आपको यहाँ पे दिया है प्लेस्टोसीन, पाइलोसीन, होलोसीन एंड मायोसीन, सो यू हैव टू अरेंज देम। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में कैसे कैसे आए थे, सो वो बताइए। प्लेस्टोसीन, पाइलोसीन एंड होलोसीन, मायोसीन, व्हाट विल बी द आंसर, बताइए। Okay, so the answer for this particular question is Pliocene सबसे पहले, then Pleistocene, Holocene and the Miocene. So this will be the correct chronological order, correct? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So these are the mountain types, और यहाँ पे एक साइड में mountains they are block, old mountain, mountain, young fold mountain, volcanic या relict. So दूसरी साइड the Appalachians, Rocky, Black Forest, Scottish Highlands and Vesuvius. So do match them. क्या होगा आंसर? Block Mountain, Old Fold Mountain, Young Fold Mountain, Volcanic Mountain, Relic Mountain. Appalachians, Rocky, Black Forest, Scottish, Highlands, Vesuvius. आपको मैच करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। चलिए, so the answer is C. So Black Mountain is related to what? The Black Forest. Then we are having the Old Fold Mountains, that is with the Appalachians. Young Fold Mountain is with the water, that is the two Rocky Mountains. And volcanic mountains कौन थे इसमें से, that is the Vesuvius. Done. So अगर 50-50 पे जा रहा है, Relic Mountain कौन सा बचा, then we are left with the fourth. So young fold mountains तो आपको पता होना चाहिए था, that is with the Rockies, correct? And Black Mountain is with what, that is the Black Forest in USA, correct? चलिए, so that was the answer for this particular question. I hope आप सबने सही से इसको कोड डिकोड किया होगा। चलिए, next question is, they are crystalline, they have a layered structure,
they contain metals, they contain fossils. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है igneous rocks के साथ? They are crystalline, they have a late structure, they contain metals, they contain fossil fuels. Which is not true of the igneous rocks? ये आपको बताना है. What will be the answer? They are crystalline, they have a layered structure, they contain metals, they contain fossils. चलिए, the answer is what? That is D, 2 and 4th. Layered structure and the not true निकालना था आपको, sorry. So the layered structure नहीं होता. Layered structure हमें किस में देखने को मिलता है? The sedimentary. एंड फॉसिल्स, फॉसिल्स भी हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? सेडिमेंट्री में पर्टिकुलरली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? बिकॉज जो इग्नियस रॉक्स है वो प्राइमरी रॉक्स है. डायरेक्टली जो हमारे पास लावा होता है वही सॉलिडिफाई हो जाता है. देन मैग्मा. सो फॉसिल्स हमें किस में देखने को मिलेंगे? विद द सेडिमेंट्री रॉक्स. डन, हमने देखा विद कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल के साथ. बट मेटल्स इसमें रहते हैं, यस करेक्ट, हम जानते हैं मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, वी ऑल हैव. एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टल्स का साइज वेरी कर सकता है, बट हमें इसमें लेयर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है. सो नॉट ट्रू पूछा गया था, सो आंसर विल बी 2 and 4. एंड करेक्ट पूछा जाता तो आंसर विल बी 1 and 3. करेक्ट. चलिए, अगेन यू आर हैविंग सम कॉलम्स डन. सो कॉलम 1 में है बसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल. कॉलम 2 में है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक. यू हैव टू मैच देम. Column 1 and column 2. Basalt, granite, sandstone, marble. Intrusive igneous, metamorphic, extrusive igneous, sedimentary rock. ओके, तो इसका जो आंसर है हमारे पास, दैट इज व्हाट? दैट इज द 3. सो ए इज व्हाट? दैट इज 3. देन बी के साथ 1, ग्रेनाइट 1, 3. ठीक है जी. देन वी लेफ्ट विद द सैंडस्टोन एंड द मार्बल. तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा सैंडस्टोन है वो क्या है? एक तरह का हमारा, दिस इज द पर्टिकुलरली द सेडिमेंट्री रॉक. एंड द मार्बल क्या चला जाएगा हमारा? मार्बल विल बी द मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है. तो मार्बल तो क्वाइट श्योर था कि हमारा क्या होना चाहिए? मेटामॉर्फिक रॉक ही होना चाहिए. तो भी 3 ऑप्शंस बच रहे थे हमारे पास, दैट ए, बी एंड डी. करेक्ट. सो उसके बाद आई थिंक यू शुड बी, हाँ ग्रेनाइट का भी आपको पता था. सो 1 and 2 के साथ कोई बन रहा था. ग्रेनाइट इज विद एक्सक्लूसिव. ग्रेनाइट, अच्छा बी करेक्ट. ठीक है. सो बी इज विद 1, तो बी के साथ 1 और डी पे 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन था. करेक्ट. क्योंकि मार्बल का तो आपको पक्का पता था कि दिस विल बी द मेटामॉर्फिक रॉक. करेक्ट. दिस इज द इजीएस्ट वन. ग्रेनाइट और बसाल्ट में अगर आप कंफ्यूज भी होते, सो यू हैव टू सी कि जो हमारा ग्रेनाइट है दैट इज अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और बसाल्ट से आप थोड़ा सा अगर पेनिनसुला प्लेट्यूवल एरिया को भी कंपेयर करते हैं कि वहां का जो लैंड है दैट इज द बसाल्टिक रीजन. ठीक है. सो यस, वो क्या बन जाता है हमारा? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. सो आंसर विल बी व्हाट? दैट इज द बी. चलिए. So basalt is a dark colored fine grained igneous rock composed mainly of the plagioclase and the pyroxene minerals, most commonly formed as the extrusive rock. Granite is a light colored intrusive igneous rocks with grain large enough to be visible with the unaided eyes. It forms from the slow crystallization of magma below the earth surface, and that is why only it is called as what? Intrusive rock. That. एंड जो सैंडस्टोन है जिसको हम एरेनाइट भी कहते हैं, दिस इज अ क्लासिकल सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ सैंड साइज्ड मिनरल्स. एंड मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक दैट फॉर्म्स व्हेन लाइमस्टोन इज सब्जेक्टेड टू द हीट एंड प्रेशर. तो उसका जो प्राइमरी रॉक रहता है दैट इज द लाइमस्टोन, एंड वो मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या बन जाता है? दैट इज द मार्बल. करेक्ट. सो दैट इज द आंसर. चलिए,
The world's most active volcano is Cotopaxi, Fujiyama, Kilauea या Vesuvius. World's most active volcano. Cotopaxi, Fujiyama, Kilauea या Vesuvius. Chale, so the answer is the Kilauea. The world's most active volcano is the Kilauea. Increasing volcanic activity has been observed at one of the world's most active volcanoes. Then Hawaii Island में है ये, correct? So lava shooting 65 feet in the air. So see, this is the level, the eruption we are having. Okay. Drakensberg is a mountain of Botswana, Namibia, South Africa, Zambia. Drakensberg is the mountain of Botswana, Namibia, South Africa, Zambia. Botswana, Namibia. चले, इसका जो आंसर है that is in the South Africa. So Drakensberg is a mountain range of the South Africa, and the Drakensberg is the highest mountain range in the southern Africa. Rises to the 3482 meters. Its geological history lends it to distinctive character among the mountain ranges of the world. So Drakensberg का that is in the South Africa. You can see the location and particularly think what that is in the map. ठीक है, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे जाएंगे, you'll be getting their Drakensberg, correct? चले. Mauna Loa is an active volcano of Alaska, Hawaii, Italy, Japan. Mauna Loa is an active volcano of Alaska, Hawaii, Italy, Japan. Mauna Loa. अलास्का में है, हवाई में है, इटली में है, जापान में है. चलिए, इसका जो राइट आंसर है that is what, that is in Hawaii. So this is the volcano where it is located in the Hawaii, in the Pacific Ocean for sure. चलिए, the Black Mountains are located in Canada, Norway, Switzerland, USA. Black Mountains are located in Canada, Norway, Switzerland, USA. Black Mountains. देखिए, हर एक कॉन्टिनेंट के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, माउंटेन्स, देन इस तरह के कुछ फीचर्स या कोई लेक्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. जो जब भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करें उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्टिनेंट को बहुत ध्यान से देखें एंड उसके इंपॉर्टेंट इस तरह के फीचर्स. ठीक है, कोई ट्राइब हो सकती है, लेक्स हो सकते हैं, सो एवरीथिंग हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, करेक्ट. चलिए, कोई फेमस और जगह हो सकती है वहां की, डन, जो रिकॉग्नाइज की गई हो इंटरनेशनल लेवल पे, करेक्ट. चलिए, okay, so the answer for Black Mountains is the USA. So it is located in where? That is in the USA. चलिए, which of the following mountain is not built during the tertiary period? So हमने थोड़ी देर पहले भी tertiary period डिस्कस किया था. Rocky, Atlas and Aravallis. Which of the following mountain is not built during the tertiary period? Rocky Mountains, Atlas Mountains, Andes Mountains, Aravalli Mountains. Okay, so the answer is what? That is the Aravallis. So Aravalli Mountain is not built during the Tertiary period. The Aravalli range, literally meaning line of peaks, is a range of mountain in western India, running approximately 800 kilometers in the northeastern direction across Indian states of Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. So it is not basically built in the Tertiary period, correct? बाकी रेस्ट ऑफ जो भी है रॉकी, एटलस एंड ये कब है, सब टर्शियरी पीरियड में ही बनाए गए हैं या बने हैं, सॉरी. चलिए,
Which of the following is the highest mountain peak of the US? Albert, Kilauea, Mauna Loa या McKinley? Which of the following is the highest mountain peak of the USA? चलिए, इसका आंसर है दैट इज द मैकिनली. सो दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द यूएसए एंड माउंट मैकिनली or Denali. So Denali is also the second name, is the highest mountain peak in the North America with the summit elevation of 2237 feet above the sea, 18,000 feet. The base to peak rise to consider the largest of any mountain situated entirely above the sea level. So yes, that is for the McKinley is famous and the highest mountain peak in the US. चलिए, which one of the following volcano is called the lighthouse of the Mediterranean? Etna, Vesuvius, Kilimanjaro या Stromboli? Which one of the following volcanoes is called lighthouse of the Mediterranean? Etna, Vesuvius, Kilimanjaro, Stromboli? Etna, Vesuvius, Kilimanjaro, Stromboli? Okay, so the answer is Stromboli. So Stromboli is basically called as the lighthouse of the Mediterranean. Stromboli is a small island in the Tyrrhenian Sea of the north coast of the Sicily Island and containing one of the three active volcanoes of Italy. Done. So answer is what? That is the Stromboli. Next question. Which region is called the roof of the world? कौन सा ऐसा region है जिसको roof of the world कहा जाता है? तिब्बत, आर्कटिक, साइबेरिया, माउंट एवरेस्ट. Which region is called the roof of the world? तिब्बत, आर्कटिक, माउंट एवरेस्ट या साइबेरिया? Okay, so the answer is Tibet. So ये आपको easier question था. This Tibet is known as the roof of the world. Correct? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. कुछ वेदरिंग टाइप दिया और साइड लैंडफॉर्म दिया, so आपको मैच करना है. केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, डिपोजिशन बाय ग्राउंड वाटर. तो टिल, ऑक्सीडेशन, प्लांट रूट्स, टेलेसाइट. Chemical weathering, mechanical weathering. I think this is the easiest question you can have. Correct? पहले तो एलिमिनेट अगर आप करोगे सो विल बी डायरेक्टली गोइंग टू व्हाट? डिपोजिशन बाय द ग्राउंड वाटर. तो कौन सा आ जाएगा? सेलेक्टाइट. तो 4D के साथ 4 आपको कंफर्म चाहिए. सो यस, सी विल नॉट बी द आंसर, डी विल नॉट बी द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द वन मोर थिंग दैट इज द ग्लेशियल डिपॉजिट्स या फिर केमिकल वेदरिंग. कुछ भी उठा लो. केमिकल वेदरिंग मींस ऑक्सीडेशन. आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. सो एक के साथ क्या चाहिए हमें? 2. दोनों में था. बट द मोस्ट थिंग इज द ग्लेशियल डिपॉजिट. स्टिल क्या है? जब हमारे ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो ग्लेशियल जो हमारे सेडिमेंट्स रह जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? टिल्स. then that is what called as टिल्स. करेक्ट? so the answer will be what? that is the A. 2 3 1 4. करेक्ट? चलिए. एंड हाउ द रूट्स आर रिलेटेड टू द मैकेनिकल वेदरिंग. देखिए मैकेनिकल वेदर मतलब फिजिक्स. तो अभी देखो अगर मान लो एक स्टोन है, इसमें से कोई प्लांट उग जाता है बीच से. आपने देखा होगा पत्थर के बीच से भी प्लांट निकल जाता है. सो इसकी रूट्स क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर टाइम से इसको तोड़ देंगी. दे विल बी क्रैकिंग इट. करेक्ट? सो द पॉइंट इज दैट्स व्हाई मैकेनिकल वेदरिंग कैसे हो गया? प्लांट रूट्स के साथ. चलिए नेक्स्ट. स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट. igneous, metamorphic, non-ferrous, sedimentary. Slate, lignite, bauxite, granite. igneous, metamorphic, non-ferrous, sedimentary. क्या होगा आंसर? ओके, सो द आंसर इज व्हाट? 2 4 3 1. तो स्लेट के साथ क्या चला जाएगा? मेटामॉर्फिक. लिग्नाइट के साथ चला जाएगा सेडिमेंट्री. डन. कोल का ही एक फॉर्म है, सो ये सेडिमेंट्री आ जाएगा. बॉक्साइट अगेन, तो सी के साथ हमारा क्या आ जाएगा? नॉन फेरस मिनरल. एंड ग्रेनाइट फॉर श्योर द वन. ग्रेनाइट तो बहुत बार डिस्कस कर लिया. ठीक है? सो द आंसर विल बी व्हाट? दैट इज बी. 2 4 3 1. Next question. Vindhyan system of rocks is important for the production of what? Precious stones and building materials, iron ore and the manganese, bauxite and mica, या copper and uranium.
Basically, they're talking about the Vindhyan system of rocks. Okay, so the answer is what? That is the precious stones and the building materials, Vindhyan system of rocks, correct? Chale. Why do fold mountains have enormous thickness of sedimentary rocks? Why do fold mountains have enormous thickness of sedimentary rocks? Due to deposition of sediments in a valley for millions of years, due to accumulation of sediments in the geosyncline, the plains were folded into mountains, where the sediments were folded into recumbent and nappy folds. Why do fold mountains have enormous thickness of sedimentary rocks? Okay, so the answer is due to accumulation of the sediments in the geosyncline. So that's it. They are having the enormous thickness, correct? So that's the answer. So the last question for today's session is: oil is found in the petroliferous rocks. Which one among the following structures demonstrates an ideal trap? Horizontal structure, fault structure, synclinal structure, anticlinal structure. Oil is found in the petroliferous rocks. Which one among the following structure demonstrates as an ideal trap? Horizontal, fault, synclinal, anticlinal. Yes, the answer is the fault structure. So that is all for this today's session. I hope आपने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स बिल्कुल सही दिए होंगे and they are the important topics. So that's not about कि सारा का सारा discuss, but the point is at least you should know कि कौन से topic से question पूछे जा सकते हैं. So these were the important topics from the geomorphology part 2. Correct? So that is all for this particular session. अभी आपकी स्क्रीन पे कोर्सेज देखिए NDA CDSF CAT के आप इन कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं एंड जब भी आप इनमें एनरोल करें whenever you prepare for the this thing, so you can use the discount code जो कि Warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting 10% off on that particular course. So that's all for this particular lecture. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।